गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा मार्केटिंग मिक्स चैप्टर का पार्ट 2, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? इसके अंदर हमारे दो फैक्टर्स आ जाते हैं, एक अनकंट्रोलेबल और एक आ जाता है हमारा कंट्रोलेबल। अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स के अंदर क्या आते हैं? हमारे कंज्यूमर बिहेवियर, कॉम्पिटिटर का बिहेवियर, इंटरमीडिएट बिहेवियर और गवर्नमेंट बिहेवियर। ये वो बिहेवियर है जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ये वो फैक्टर्स है जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अब कंज्यूमर का बिहेवियर है, वो उसकी लिविंग स्टैंडर्ड, उसकी पॉकेट के हिसाब से इनकम में चेंज आ गया, उसके फैशन में चेंज आ गया, उसकी टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, उसकी प्रेफरेंस में चेंज आ गया, इसके हिसाब से चेंज होएगा। हम इसके ऊपर कुछ भी कंट्रोल नहीं रख सकते अपना। तो कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है? एक अनसर्टेन बिहेवियर है, तो इसको भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते और ये भी हमारे मार्केटिंग मिक्स को इफेक्ट करता है। अब कॉम्पिटिटर का बिहेवियर, कॉम्पिटिटर का हुआ कि भाई एक तो ये कि कितने कॉम्पिटिटर हैं, ठीक है। अब कॉम्पिटिटर का बिहेवियर चेंज हो गया, मान लो उसने पहले तो कम प्रोडक्ट रखा था, अब ज़्यादा रख दिया। पहले तो उसने अलग कंपनी के प्रोडक्ट रखे थे, अब हमारी सेम कंपनी के प्रोडक्ट रख दिए। तो कॉम्पिटिटर का बिहेवियर भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। इसके बाद हमारा इंटरमीडिएटरी का बिहेवियर है। इंटरमीडिएटरी का बिहेवियर भी हमारे को बहुत इफेक्ट करता है। अब इंटरमीडिएटरी पहले तो बिल्कुल सही करी थी, अब वो कहते हैं कि मेरा कॉस्ट बढ़ाओ, मेरा मार्जिन बढ़ाओ, तो इस वजह से हमारे कंपनी में इफेक्ट पड़ेगा। तो इंटरमीडिएटरी का भी बिहेवियर हमारे हमारे लिए एक अनकंट्रोलेबल फैक्टर है। इसके बाद हमारा गवर्नमेंट का बिहेवियर है। गवर्नमेंट का भी, अब गवर्नमेंट कहे कि हाँ भाई टैक्स रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत टफ कर दे और टैक्स का परसेंटेज बढ़ा दे, तो उससे भी हमारे मार्केटिंग मिक्स को इफेक्ट पड़ेगा और ये भी हमारे लिए एक अनकंट्रोलेबल फैक्टर है। ये वैसे तो बहुत कुछ है, आप एक दो लाइन इसके पढ़ लेंगे आपको याद हो जाएगा, बाकी सम अप में यही है इसका मतलब। बात करते हैं कुछ कंट्रोलेबल फैक्टर्स की। कंट्रोलेबल फैक्टर्स कौन से? सबसे पहले हमारी प्रोडक्ट पॉलिसी। कंट्रोलेबल फैक्टर्स कौन सा होता है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं? वो कंट्रोलेबल फैक्टर्स कौन से होंगे? हमारे हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड ही वो फैक्टर्स होंगे जिनको हम कंट्रोलेबल फैक्टर्स बोलेंगे। तो कौन से हमारे? सबसे पहले हमारी प्रोडक्ट पॉलिसी। द प्रोडक्ट of a company must have the quality of satisfying the needs of the consumer, and it should plan and develop its products accordingly. Product policy include developing new product, modifying this existing product, discontinuation of marginal or unprofitable products. इसके बाद हमारी ब्रांडिंग पॉलिसी। इसके अंदर हम डिसीजन लेंगे ब्रांड से रिलेटेड। इट इंक्लूड डिसीजन रिगार्डिंग ब्रांड नेम ऑफ द प्रोडक्ट, ट्रेडमार्क्स ऑफ द फर्म, बिकॉज इट क्रिएट्स अ पर्टिकुलर इमेज इन द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर एंड आल्सो द सेल्स वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट, एंड चेंज इन ब्रांड पॉलिसी मेक्स द मार्केटिंग मिक्स ऑफ द कंपनी। इसके बाद हमारी पैकेजिंग पॉलिसी। पैकेजिंग इज आल्सो an important effect on sales. Nowadays, packaging of a product is used as a weapon to fight a competition. Because of revolution in the packaging industry, it comes necessary for the marketing manager to take change decisions. This decision change the marketing mix of the company. पैकेजिंग पॉलिसीज पे पैकेजिंग डिसीजंस लेने में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारी प्राइसिंग पॉलिसी। प्राइसिंग इफेक्ट द सेल्स वॉल्यूम। प्राइसिंग जो इफेक्ट करती है सेल्स वॉल्यूम को। प्राइस अल्टरनेशन में बी मेड बाय द मार्केटर इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स। प्राइसिंग पॉलिसी जो प्राइसिंग से रिलेटेड जितने भी डिसीजन होते हैं उसमें भी उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। अपने प्राइस को कब कम ज़्यादा कम करना है, कब ज़्यादा करना है, ये भी हम डिसाइड कर सकते हैं। इसके बाद हमारे प्रमोशन पॉलिसीज। प्रमोशन से रिलेटेड चीज़ें भी हम कर सकते हैं। इसके बाद हमारी ब्रांडिंग पॉलिसी। ब्रांड से रिलेटेड भी जो हम डिसीजन है वो हम ले सकते हैं। कोई ब्रांडिंग पॉलिसी में हमने चेंज करना है वो भी हमारे कंट्रोल में है, इसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद हमारी पैकेजिंग पॉलिसी। पैकेजिंग में अगर हमने कुछ करना है, पहले हम छोटी कर रहे थे तो हम बड़ी पैकेजिंग भी कर सकते हैं, तो उसमें अगर कोई चेंज देना है तो वो भी हम कंट्रोलेबल फैक्टर्स के अंदर ही आएगा। इसके बाद हमारी प्राइसिंग पॉलिसी। प्राइस के अंदर जो हमने कोई चेंज करना है वो भी हमारा कंट्रोलेबल फैक्टर्स के अंदर ही आएगा। इसके बाद हमारी प्रमोशन पॉलिसी। अब प्रमोशन पॉलिसी के अंदर अगर हमें कोई चेंज करना है, पर्सनल सेलिंग होगी, सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज होगी, इसके अंदर अगर हमें कोई चेंज करना है तो वो भी हमारे कंट्रोलेबल फैक्टर्स के अंदर आएगा। इसके बाद हमारे डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी। डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी हमारा क्या आ जाएगा? नेचर ऑफ प्रोडक्ट, नेचर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर नीड्स, एटीट्यूड टुवर्ड्स द प्रोडक्ट एंड देयर मोरल। ये भी जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी के अंदर जो भी हमारे फैक्टर्स है ये भी हमारे कंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं। इसके बाद हमारे फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी। अब हमें फिजिकली किसी चीज़ में कोई चेंज करना है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन होगी, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगी, इसके अंदर कोई चेंज करना है, इनको कोई राइट टाइम पे राइट प्लेस पे कोई चीज़ें प्लेस करनी है और नेसेसरी चेंजेस करने हैं, ये भी हमारे कंट्रोलेबल फैक्टर्स के अंदर आ जाएगा। देन हमारा लास्ट है मार्केटिंग रिसर्च पॉलिसी। हमें रिसर्च पॉलिसी में कोई चेंज करना है तो वो भी हमारा कंट्रोलेबल फैक्टर्स के अंदर आएगा। इसके बाद हमारा इंपॉर्टेंस क्या है मार्केटिंग मिक्स की? मार्केटिंग मिक्स के अंदर 4 एलिमेंट्स आर क्लोजली रिलेटेड। मार्केटिंग मिक्स के अंदर हमारे 4 एलिमेंट्स होते हैं। ऑल द जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमारे इंटीग्रेटेड मैनर में यूज होने चाहिए। मार्केटिंग मिक्स फैसिलिटेट्स मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर्स एंड द चेंजेस इन कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। द मार्केटिंग मिक्स विल आल्सो चेंजेस टू सेटिस्फाई देयर रिक्वायरमेंट्स। उनके रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करने के लिए भी मार्केटिंग मिक्स काम में आता है। मार्केटिंग मिक्स एक लिंक की तरह काम करती है बिजनेस फर्म और कस्टमर्स के बीच में। मार्केटिंग मिक्स टेक केयर करती है अपने कस्टमर्स की नीड्स का
और उसकी प्रेफरेंसेस का। और मार्केटिंग मिक्स प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है एनालाइज करने के लिए कॉस्ट बेनिफिट्स को। मार्केटिंग मिक्स हेल्प करती है एलोकेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। मार्केटिंग मिक्स हेल्प करती है एनवायरमेंटल चेंजेस को कंट्रोल करने में। इसके बाद है हमारे नेक्स्ट एक्सपेंडेड मार्केटिंग मिक्स। अब एक्सपेंडेड मार्केटिंग मिक्स क्या होते हैं? ये हमारे होते हैं पैकेजिंग, वैसे आता नहीं है टॉपिक पेपर में, पर आप फिर भी इसको एक बार ऊपर से रीड आउट जरूर कर लेना। इसके अंदर हमारे पैकेजिंग होती है, पब्लिसिटी और पब्लिक रिलेशंस होता है, पोस्ट एंड सर्विसेज होता है। जो बड़ी बड़ी कंपनीज है हमारी 4Ps हैं, वो इनको फॉलो करती हैं। नॉर्मली एक उसमें अंदर ये यूज़ नहीं होता। इसके अलावा एक्सपेंडेड मार्केटिंग मिक्स है जो सर्विस सेक्टर के लिए, वो हमारे यही है, पीपल हो गए, फिजिकल एविडेंस हो गया, प्रोसेस हो गया। इसके बाद हमारे ये है बाय ओनली 4Ps। कोका कोला कंपनी होगी, कंपनी कंसाइडर होगी, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कंपनीज होगी, कैंटारो, लेनोवो वगैरह, ये सारे इसके एग्जांपल है। इसको एक बार रीड आउट कर लेना, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा जो नीचे लॉन्ग आंसर्स दे रखे हैं ये इंपॉर्टेंट है, इन क्वेश्चंस को जरूर करके जाना, ये एग्जाम्स में जरूर आ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।